ये उल्टा होना चाहिए, पर यहाँ का सिस्टम पता नहीं क्या है। पीजी में हॉस्टल मिलना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट। एंड ऑल्सो दे मेक 80-20 रेशियो, मतलब आपके मार्क्स और आपका डिस्टेंस फ्रॉम होम, तो उसके बेसिस पे मिलता है। मैटर करता है डिस्टेंस फ्रॉम होम भी। और आजकल लोग बहुत जितना दूर से रहेंगे, क्या उनका प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाएगा? हाँ, उनका प्रेफरेंस उनका नंबर भी कम रहा अगर एंट्रेंस एग्जाम में, फिर भी उनको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब उस रेशियो में होना चाहिए। उस रेशियो में होना चाहिए। एक हॉस्टल का कट ऑफ दोस्तों अलग होता है, डिपार्टमेंट में एडमिशन का कट ऑफ अलग होता है। सबका अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है ना। 3 साल आपने यहाँ से किया, कितना बढ़िया लगा भाई? अच्छा लगा, मज़ा ही आया। इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस हियर। 3 साल पढ़ लिया, अभी 2 साल और पढ़ोगे, 5 साल हो जाएगा। तो कब छोड़ के जाना है बीएचयू? दोस्तों, एक कोर्स है बीएचयू में, मास्टर्स का कोर्स रिव्यू करने जा रहे हैं। अब बॉटनी डिपार्टमेंट के सामने खड़े हुए हैं। तो हमें आज पता चला कि यहाँ पे बॉटनी डिपार्टमेंट में एमएससी बॉटनी के साथ साथ और भी सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। हाँ। लगभग कितने हैं यहाँ पे मास्टर्स के कोर्स? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेस है, एनवायरमेंटल बायोटेक है, ओके। ये सारे कोर्सेज हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब लगभग 4-5 हैं। हाँ आप लोग CUET बैच वाले हो। हाँ जी, आप लोग का क्या कोर्स है? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का हम आज रिव्यू करने वाले हैं। एमएससी, हाँ। मास्टर्स, क्या नाम है आपका? गणेश मौर्य, और आपका मैम? स्नेहांजलि बासु, कहाँ से हैं आप? झारखंड से। और आप? मुंबई। मुंबई। हाँ, मुंबई से बनारस, ड्रास्टिक चेंज क्यों आए भाई यहाँ से? टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है ना बीएचयू। टॉप पे आता है ये। हाँ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। हाँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आप सीखते हैं सारी थ्योरीज और उसका एप्लीकेशन, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो यूज़ होता है, या फिर ये सारे कॉन्सेप्ट डेयरी में यूज़ होता है, ये सब आप अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में सीखते हैं। अच्छा। कि आपको इंडस्ट्री में उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई और सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में, इन सब में कैसे उसका अप्लाइड कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं आप। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। और आप कुछ अलग बताएंगे कि यही सेम? सेम। जनरल माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली रिसर्च, और अप्लाइड में वी अप्लाई इट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। सो या तो CUET 2022 ना, क्या तरीका है, हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में बीएचयू में? तो सबसे पहले हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा CUET का। उसके बाद CUET का एग्ज़ाम होगा। तो उसके बाद फिर कट ऑफ जब निकलेगा तो BHU का अलग से कट ऑफ निकलता है। तो फिर यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होता है। ऑनलाइन इस बार हुआ था हमारा तो। एंड देन वी हैव टू कम हियर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ एक्चुअली हर साल बदलता रहता है। सो बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन प्रोसेस। CUET पहली बार हुआ, या तो क्या एक्सपीरियंस रहा कि पहले जो फर्दर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, क्या वो सही थी, या CUET प्रोसेस इज़ वेरी गुड? प्रोसेस के हिसाब से CUET बहुत डिले हुआ था एक तो, और बहुत हेक्टिक था। अगर वो अच्छे से, उनका आइडिया अच्छा था कि सारे यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रखना, पर जो उन्होंने डिले होते गया, फिर उन्होंने भेजी नहीं थी रिजल्ट यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा ईयर ऑलमोस्ट 4 to 5 months वो हो गया था, डिले हो गया था। पर उसके बाद जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से CUET बहुत अच्छा वो था, क्योंकि मुझे JNU का फॉर्म अलग से नहीं भरना पड़ रहा था, BHU का अलग से नहीं भरना पड़ता, एक कॉमन फॉर्म में मेरा हर जगह एडमिशन हो रहा था। कॉन्सेप्ट उनका अच्छा था, बट ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीक्यूशन में बहुत सारे लूप होल्स थे। वो तो है ही। कई लोगों के एडमिट कार्ड ठीक से नहीं आए तो कुछ देर पहले आए, तो वो सब चीज़ें हैं। तो तैयारी उन लोग अच्छे से करेंगे अगले साल। शायद पहली बार था, इससे शायद दिक्कत हुई, आगे चल के सही हो जाएगी। हम अगर बात करें दोस्तों अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की, तो हम इंडिया में अगर हम BHU नहीं आते हैं तो हम और भी कहाँ जाएंगे? टॉप कॉलेज आप किसको समझते हो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को लेकर के? एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी वाला कोर्स है। मेरा वहाँ भी हुआ था, बट देन दोनों का वेरिफिकेशन डेट सेम हो गया। सो आई चोज टू कम हियर ओनली। तो अभी क्या लग रहा है कि हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया BHU आकर के? नहीं, आई मीन बोथ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैव देयर ओन स्पेशलाइजेशंस, और ये जितनी अच्छी है वो भी उतनी ही अच्छी है। लैब्स, आपने लैब्स इस्तेमाल किए यहाँ पे, यूज़ किए? लैब्स अच्छे हैं? बाकी डिपार्टमेंट्स के लैब अच्छे, बट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के ऐसा पेड कोर्स है ना, तो हमारे लैब्स अप टू डेट नहीं है उतने सारे टेक्नोलॉजी से। बहुत सारी नहीं है, अपडेट नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो वो बाकी लैब्स में है, बट हमें इतना फ्रीडम मिलता है कि हम बाकी लैब्स में जाके देख सके वो लैब्स कैसी है, या फिर उधर पे अगर कुछ चाहिए रहेगा तो हम वहाँ पर करवा सकते हैं। हाँ, और हमें ये भी वो है, लिबर्टी है कि हम अपना डेजर्टेशन IMS या IIT या फिर इन प्रोफेसर्स में से किसी के भी अंडर कर सकें।
हाँ, और जैसे कि होता है कि लोग पीएचडी करते हैं अलाइड रख करके पीएचडी करते हैं। हाँ। आप यहाँ से हो लेकिन आयुर्वेदा से पीएचडी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बेनिफिट है, आप लोग यूज़ करते हो कि हम प्रोफेसर चेंज कर दें, यहाँ वहाँ चले जाएं? प्रोफेसर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बोला कि कॉपी वॉपी क्या होती है, हम यानी कि अगर आप समझो मुझे डेयरी में काम करना है, पर बॉटनी से ज़्यादा अच्छा डेयरी इंडस्ट्रियल में है, तो मैं इंडस्ट्रियल के किसी प्रोफेसर के अंदर जाके उनसे बात कर सकता हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट है उनकी लैब देख सकता हूँ और फिर उनको बोल सकता हूँ मुझे आपके अंडर काम करना है। उनके ऐसा अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं। ऐसे ही आप IIT BHU में भी जा सकते हैं और IMS में भी जा IMS सकते में भी जा हैं, अगर आपको मेडिकल में कुछ करना है तो। अच्छा, क्या हमने आपसे नंबर तो नहीं पूछा अभी तक कि सीयूटी में कितना नंबर आया था? कुछ नंबर आया था, क्या फिगर था वैसे? नंबर आया था मेरा 240 आया था आउट ऑफ 400। 400 और आपका? मेरा 229 आउट ऑफ 400। तो मतलब इतना नंबर लाते हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एडमिशन। 249 हायर साइड में था, हाईएस्ट 268 था, फिर 261, फिर 240 था। तो फिर आपको अगर 220 के ऊपर आता है तो आप गारंटीड आ रहे हो, 200 के ऊपर है तो कंपटीशन होता है थोड़ा सा, बट ऑलमोस्ट 70% तो गारंटी है कि आप आ सकते हो। उसके नीचे डाउटफुल होता है थोड़ा, एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के लिए। और ग्रेजुएशन के सारे जो मार्क्स हैं पूरे प्रिपेयर रेडी रखने होंगे कि कहीं बैक वैक लगा है, लास्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा हुआ था? हमें वहाँ पे सारे सब कुछ प्रेजेंट करना पड़ा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, या तो आई थिंक अगर बैक लगेगा तो प्रॉब्लम तो होगी। मतलब हमें ग्रेजुएशन का पूरा मार्कशीट प्रिपेयर रखना होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। नहीं। और आपने बोला कि ये स्पेशल कोर्सेज कुछ तरीके के हैं ये, तो स्पेशल कोर्सेज के फीस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। कितने फीस लगे? हमारा अराउंड पर ईयर 42,000। 42,000, 42,000, वेरी मच। हैदराबाद सेल्फ फंडेड कोर्स है, हम लोग बेसिकली खुद फंड कर। और आपने जो पहला कॉलेज चूज़ किया था जहाँ पे डेट सेम हो गया, आप नहीं जा पाए, तो वहाँ पे कितनी फ़ीस लगती थी? वहाँ पे हमारा एडमिशन फीस आई थिंक 12,000 था। मतलब यहाँ से कम था कंपेरेटिव, तो वहाँ पे जाना चाहिए था आपको। BHU का मैं यूजी भी BHU से की हूँ, तो आई ऑब्वियसली प्रेफर्ड। यूजी किस कोर्स से यूजी था आपका? ऑनर्स क्या था? जूलॉजी। जूलॉजी ऑनर्स था। तो कोई भी कोर्स वाले क्या एडमिशन ले सकते हैं? अप्लाइड लाइफ साइंसेज, समझ में नहीं आया। कोई भी बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर ले सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, आप इन सब माइक्रोबायोलॉजी में आ सकते हैं, बट अगर कोई फिजिक्स या फिर इसमें आया तो वो नहीं ले सकते। जो फिजिक्स लिया है, जियोलॉजी लिया है, जियो फिजिक्स लिया है, स्टैटिस्टिक्स, वो लोग नहीं आ सकते। जो बायोलॉजी के थ्रू, बायोलॉजी बैकग्राउंड जिसका 12th में बायोलॉजी था, और जो बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम CUET मैथमेटिक्स करना दे करके बायोलॉजी का जो दिया था, उसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सब्जेक्ट से अगर हम पढ़े हैं तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, बट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का एक ये था कि बहुत लोग ने लाइफ साइंसेज का पेपर भरा था, उनको लगा था उससे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग से CUET एक पेपर निकालता है स्पेशल कोर्सेज का। हमारे इसमें PGPQ 78 था माइक्रोबायोलॉजी अगर लेना है तो, और लाइफ साइंसेज लेना है तो 72 था। तो ये मिस्टेक बहुत लोग ने की थी। ये अगर कोई कर रहा है तो फिर वो देखिए अच्छे से पूरा पेपर पढ़े कि हर एक कोर्स का स्पेसिफिक एक नंबर आता है, कभी पेपर कोड है सबका, पेपर कोड है सबका एक। तो फिर जैसे इसका अलग था लाइफ साइंसेज है, तो बहुत लोग को यही लेना था अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, पर उन्होंने गलती से लाइफ साइंस लिया तो वो यहाँ नहीं आ पाए थे। जैसे कई लोगों ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्स है बगल में आपके, लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, उस कोड में जा करके उसको चुना, फिर पता चला कि हम उस पेपर के लिए क्वालिफाई हुए, न ही मास कम्युनिकेशन बल्कि 18 सब्जेक्ट के लिए वो अप्लीकेबल हो गए। 18 सब्जेक्ट के लिए एक पेपर देने के बाद वो 18 सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। क्या इस पेपर का भी वैसा ही कुछ सीन है? नहीं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ अगर आप PGPQ 78 दे रहे हो, उसमें बहुत सारे कोर्स है, उसमें सिर्फ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्लियर करने के बाद आप सिर्फ ये एक ही कोर्स ले सकते हैं BHU में, और कोई नहीं। अगर आपको कोई और कोर्स लेना है उसको आपको उसका अलग से एंट्रेंस देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? गणेश मौर्य। गणेश, आपका भी नाम मैंने पूछा था ना? स्नेहांजलि। भूल गया। माफ़ करिएगा। कितनी सीट है टोटल अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में BHU में? अभी 40 सीट्स है। 40 सीट है, और सभी के सभी पेड सीट हैं। कोई रेगुलर नहीं है इसमें से। और इसमें हॉस्टल कितने लोगों को मिल जाता है? बॉयज़ में तो सबको मिल जाता है, गर्ल्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? BHU में अभी मैं एक लोगों से और बात करके आया, 40 लड़कों को हॉस्टल दे दिया, लड़कियों में 2 लड़कियों को हॉस्टल दिया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? लड़कियों को देना चाहिए, लड़कों को दे दे रहे हैं पूरा हॉस्टल। ऑब्वियसली ये उल्टा होना चाहिए, पर यहाँ का सिस्टम पता नहीं क्या है। PG में हॉस्टल मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। एंड ऑल्सो दे मेक 80-20 रेशियो, मतलब आपके मार्क्स और आपका डिस्टेंस फ्रॉम होम,
तो उसके बेसिस पे मिलता है। मैटर करता है डिस्टेंस फ्रॉम होम भी, और आजकल लोग बहुत जितना दूर से रहेंगे क्या उनका प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाएगा? हाँ, हाँ उनका प्रेफरेंस उनका नंबर भी कम रहा अगर एंट्रेंस एग्जाम में फिर भी उनको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब उस रेशियो में होना चाहिए। उस रेशियो में होना चाहिए। एक हॉस्टल का कट ऑफ दोस्तों अलग होता है, डिपार्टमेंट में एडमिशन का कट ऑफ अलग होता है, सबका अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है ना। 3 साल आपने यहाँ से किया, कितना बढ़िया लगा भाई? अच्छा लगा, मज़ा ही आया। इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस 3 हियर। साल पढ़ लिया, अभी 2 साल और पढ़ोगे, 5 साल हो जाएगा। तो कब छोड़ के जाना है BHU? होपफुली इस बार छोड़ के चली जाऊँगी। क्यों, PhD नहीं करना है? नहीं, मेरे अलग प्लान्स है। अप्लाइड में PhD होता है कि नहीं? हाँ जी, अप्लाइड में PhD होता है, बट सबके अपने अलग प्लान्स है ना। जैसे मुझे इंडस्ट्रीज में काम करना है, ओके। जिनको PhD करना है वो PhD कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में काम करना है। एक और IIT में भी ब्रांच होती है फार्मास्यूटिकल, ड्रग डिस्कवरी का IIT में भी ये ब्रांचेस है। तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि अगर इधर से पढ़ रहे हैं तो हमेशा आगे बढ़ना है ना, तो फिर BHU से और अच्छा तो फिर IISc बैंगलोर जो नंबर 1 पे आता है वो रहता है, या फिर IIT से उनको करना रहता है, या फिर मैक्सिमम लोग तो ट्राई करते हैं फॉरेन से करने का। NIRF की रैंकिंग बहुत अच्छी है बैंगलोर वाले की ना, हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी वो हमेशा नंबर 1 पे वो ही हमेशा नंबर 1 पर रहता नंबर 1 पे रहता है। और BHU क्यों घटता चला जा रहा है? 3rd से 6th पर आ चुका है इस साल। 3 साल बिताई हैं, पहले 3 पे था, अब 6 पे चला गया, 3 घट गया, अब 3 साल पढ़ी। वजह से इसको कट कर मत दीजिए। बोलो ऐसा। 8 सालों यही की, सच है, 8 वालों की वजह से। सही में इसको कट कर दीजिए। ऐसा क्या मतलब है कि 8 सालों की वजह से डिग्रेड हो रहे हैं हम लोग? Not saying this. अब खुल के बोलिए, मैं भी खुद आर्ट्स का हूँ, मैं बुरा मान रहा हूँ, मैंने बुरा माना? अभी नहीं बताऊंगा। आर्ट्स वाले क्या माहौल खराब कर साइंस रहे हैं। वालों की तरफ से हमेशा A+ परफॉर्मेंस ही रहा है। हाँ, धीर गंभीर अच्छे लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का कुछ उनके पास समय नहीं रहता बेचारे। असाइनमेंट टेस्ट वाइबा क्लास के 75%, 90%, 80% अटेंडेंस बनाने के चक्कर में बेचारे रह जाते हैं। और आर्ट्स वाले एक 200 रुपये का मेडिकल बनवाते हैं और 35% अटेंडेंस को 100% बना देते हैं। तो और आप लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? जैसे UPSC हुआ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो इसी फील्ड में रहना है। साइंस वाले प्रिपेयर नहीं करते हैं बिल्कुल, ह्यूमैनिटीज़ पे भरोसा ही नहीं रखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बट हमारे अलग चॉइसेस है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी RJ कॉलेज से। बढ़िया है मुंबई का कल्चर, और यहाँ BHU का कल्चर कैसा लगा? उसके हिसाब से लाइफ थोड़ी सी स्लो है यहाँ पे। मुझे लगा था यहाँ पर चीज़ें सस्ती रहेंगी, पर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी महंगी है वहाँ के महंगी हिसाब। महंगी है। पहले तो क्या है ना कि मुंबई भागता हुआ शहर है, हाँ लोग दौड़ते हैं, मतलब सड़क पे चलते नहीं है, लोग दौड़ते हैं, लिटरली दौड़ते हैं। हाँ, दौड़ते हैं। और उसके कंपैरिजन आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत स्लो है। लेकिन आप कहोगे कि मुंबई से महंगा बनारस महंगा है। है। मैं लैब कोट वहाँ पर लेता था 300 में, यहाँ पर मुझे वही सेम लैब कोट 500 देना पड़ता है। अब ये अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं कुछ लोग, जैसे मैं सोच रहा था कि अगर सबको ही लैब कोट लगेगा तो मैं वहाँ से मंगा के यहाँ 400 में बेच देता हूँ। वाह, बढ़िया है। तो बस और कुछ पूछना चाहिए हमें? नहीं, इतना किसी मेरे ख्याल चीज़ की से प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम, हाँ यहाँ पर प्रोसेसेस बहुत है। मतलब आप एडमिशन ले लो, आपको 2 हफ्ते तक यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ेगा फॉर्म्स लेके, ये लेके कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाके इसका साइन लीजिए, फिर उसको यहाँ पर लाके, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। पेपर वर्क लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती बहुत है। पेपर वर्क है यहाँ से लेके सेंट्रल ऑफिस दौड़ो, सेंट्रल ऑफिस से डीन ऑफिस से फिर HOD के ऑफिस। हाँ। तो क्यों ना इसको पेपरलेस कर दिया जाए? इसको पेपरलेस कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब हम आए थे हाँ। तब हॉस्टल अलॉट हो चुका था हम लोग को, बाबा हॉस्टल मुझे मिल चुका था, बट यहाँ आके हमको पता चला अलॉटमेंट और 2 दिन लगेगा। वो लोग रूम अलॉट नहीं किए। अगर वो उसी टाइम पे अलॉट करते रूम अलॉट कर देते, क्योंकि अलॉट हो चुका है 400 बच्चों को, बस रूम नंबर नहीं दिया, उसको 2 दिन लगाया, तो बहुत लोगों को बाहर रहना पड़ा था, चेंज करना पड़ा था होटल्स, क्योंकि होटल्स बुक हो जा रहे थे फटाक से बनारस में। तो ये प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर बहुत एग्जीक्यूशन यहाँ पर अच्छा नहीं, और पेपरलेस कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा भाई। बैठे बैठे हम अपने सारी चीज़ों का स्टेटस जान लेंगे कि हमारा फॉर्म, हमारा एप्लीकेशन कहाँ तक आगे बढ़ा। हाँ एक प्रॉब्लम छोटी सी होती है तो कई लोग इसलिए नहीं लिखना चाहते हैं कि 1 दिन 2 दिन लग जाएगा। हाँ, ये कोई एक शिकायत डालना होगा तो 1 हफ्ता लग जाएगा। हाँ तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है ना। आपको इस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये कहें कि फॉर्म पेपरलेस कर देना चाहिए कैंपस, आपको मेजर प्रॉब्लम? मेजर प्रॉब्लम हम लोग की भी यही है, क्योंकि हमें हर सेमेस्टर के बाद नोड्यूल्स का वो करना होता है और लिटरली पूरे कैंपस में हमें घूमना होता है। लाइक UG में हमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी
तीनों डिपार्टमेंट में घूम के साइन लेना पड़ता था, फिर सेंट्रल ऑफिस जाना पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता था इन सब चीज़ों में। बहुत प्रॉब्लम और है। लिटरली इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो। जब एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, जब काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, जस्ट पेपर भरना। हाँ, एक छोटी सी चीज़ है और हमें लगता है कि BHU कर सकती है। हाँ काफ़ी पैसे हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आगे आ गई है, और हमें तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा इसमें को। हाँ खर्चा नहीं एक पड़ेगा। एप्लीकेशन बिल्ड करना होगा हमें तगड़ा। हाँ एक एप्लीकेशन, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो बहुत खर्चा था। एक पासबुक मिलता है, उसका जेरोक्स रखो 3, कुछ भी करना है, जिम से लेके लाइब्रेरी कार्ड, हर चीज़ में फॉर्म लो, साइन लेके आओ, यहाँ हॉस्टल का साइन लो, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर का साइन लो, अपना साइन करो, फोटो लगाओ, फिर जाके जिम का वो बनता है, फिर लाइब्रेरी कार्ड बनता है। ये बहुत हेक्टिक है। एक ID कार्ड दे दे जिम उसी का को। ना, हाँ, और फिर 2 दिन जिम करने के बाद उसको छोड़ भी देते हैं लोग। मैं एक दिन भी नहीं गया। चलिए, साइंस में टाइम ही नहीं मिलता। आपके मुंबई में जो कॉलेज था ग्रेजुएशन वाला, क्या वहाँ पेपरलेस था कि पेपर के वो साथ? पेपरलेस था, वो सब ऑनलाइन हो जाता था। टीचर्स हमें बॉदर नहीं करते, तुम पढ़ाई करो। मतलब उस कॉलेज में, वो थोड़ा अलग कॉलेज था इसलिए। गवर्नमेंट था? गवर्नमेंट नहीं था, प्राइवेट था? प्राइवेट था। फिर भी जब गवर्नमेंट कॉलेज है, फंड इसके पास आ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज तो वो भी नहीं आता ना। हाँ वही, वो ऊपर से मैं उधर पे भी सेल्फ फाइनेंस में था, तो वो लोग जो कर पा रहे थे वो यहाँ पर तो आराम से होना चाहिए। ठीक है। डिफरेंस पूछना भी पाप है कि मुंबई और बनारस में क्या डिफरेंस, जग जाहिर है, बहुत लोग जानते हैं ना। और भी कुछ हमें बताना चाहिए? नहीं, इतना काफ़ी होगा। कुछ सोच रही हैं? नहीं, बाकी स्टूडेंट्स को खुद आके एक्सप्लोर अच्छा, ये लास्ट हम बात करने वाले हैं सिलेबस पे। हम एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पढ़ लेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में? मैं बेसिकली जूलॉजी स्ट्रीम से हूँ, और मैंने मतलब मजाक में मैंने सोचा मुझे माइक्रोबायोलॉजी पसंद है तो मैंने दे दिया। तो मैंने पाथफाइंडर का जो प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस वाला चैप्टर है, तो मैंने सिलेबस देखा और मोस्टली मैंने पाथफाइंडर से ही प्रिपरेशन की, और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं की थी। तो लाइक अगर आपको बेसिक्स आता हो और आप थोड़ा सा पढ़े पाथफाइंडर से तो हो जाएगा। और आप क्या, आप कुछ स्पेशल पढ़े? मैं बायोटेक से था, तो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे प्रेस्कॉट, लेनिंजो और आई जेनेटिक्स, ये 3 बुक पढ़ के इनका नोट्स बनाया था हर साल में। तो मैंने बस उस नोट्स को एक रिवीजन दे के एग्ज़ाम दिया था। तो ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन में पहले ये सब बना ले तो एंड में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर तब आपको, आप 1 महीना भी पढ़ो, आप वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा होता है। तो मैं वही नोट्स, दोस्तों हम सोच रहे थे ना कि कई लोगों के अपने अपने नोट्स होते हैं, खुद के नोट्स, जो कभी मार्केट में आउट भी नहीं हो पाते और वो यूनिक भी होते हैं। आप उसी से तो पढ़ के यहाँ तक आए हैं। हाँ। तो कुछ तरीका बताइएगा कि कैसे इस नोट्स को अवेलेबल किया जा सकता है मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे लोगों को पहुंचाया जा सकता है कि लोग पढ़ लिख सकें, ताकि लोग। बेटर ये रहेगा कि वो खुद से बनाए, क्योंकि मैं जब नोट्स बनाया था मैंने ये नोटिस किया था कि जब मैंने वो बुक पढ़ी और जब मैंने उसको लिखा, मैं लिखते वक्त कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहे थे या फिर मैं उसका अप्लाइड चीज़ सोच पाता था, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने से ज़्यादा। तो लिख रहे तो मुझे उसके बारे में सोचने का टाइम मिला और वो हेल्प होता है बहुत, उससे हेल्प होता है। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, और लिखने से और बार बार बोलने से कुछ चीज़ें दिमाग में घूमती रहती रहती है। तो उस रूमर को सच मानिए, जो रूमर फैलता है, जो मम्मी पापा बोलते हैं ना कि बोल बोल के पढ़ो, हाँ। लिख लिख के पढ़ो, बचपन में बोला जाता था ना, ABCD याद दिलाने में। बोलते नहीं, जबरदस्ती मारते थे। लिखो पढ़ो। बेल्ट वेल्ट चलिए कभी? बेल्ट वेल्ट चलिए कभी? नहीं, बेल्ट नहीं चली है, उससे ज़्यादा हाथ चल जाते हैं। हम गांव वाले लौंडे बेल्ट से भी मार खाए कभी कभी। नहीं, बता नहीं सकते ना बेल्ट पड़ी है। मैं तो, मुझे तो शर्म भी नहीं आती अब। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी लाइफ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, और अच्छी लाइफ हर जगह की है जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स तो हमेशा हर जगह होते हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ की। पढ़ाई अच्छी है, और आफ्टर ऑल फ्यूचर आप प्लेसमेंट हो जाते हैं क्या इस कोर्सेज में? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में प्लेसमेंट नहीं होता, बट आपको जब एक बार BHU का टैग मिल जाए तो फिर प्लेसमेंट की क्या ज़रूरत है। आप जाइए उधर पे अपना इंटरव्यू अच्छा दीजिए, BHU का टैग देके लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आजकल एक एप्लीकेशन बहुत तेज फैला है, लिंक्डइन। हाँ थोड़ा सा कनेक्ट करिए उस पर लोगों से, हाँ। प्रोफाइल बनाइए, थोड़ा उस प्रोफाइल को बिल्ड करिए और देखिए कैसे यूज़ कर सकते। कोई भी थाली में ला करके खाना नहीं रखेगा, और खाना रख भी देगा तो खिलाएगा नहीं, खिला भी देगा तो वो ज़बरदस्ती अंदर तो नहीं पहुंचाएगा ना, आपको घोटना पड़ेगा, अंदर इनहेल करना। आज के ज़माने में तो खुद से हाथ पैर मारने ही मारने पड़ेंगे। तो नौकरी का क्या व्यवस्था है पूरे इंडिया में आप जानते ही हैं। तो दोस्तों बस ख़त्म, हाँ। बंद कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद,
जय भारत।